दोस्तों, डीके मैथमेटिक्स क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 10th की यूनिट इलेक्ट्रिसिटी की शुरुआत करेंगे। क्योंकि ये पूरी यूनिट का बेसिक है तो इसे ध्यान से समझिए। मैं आशा करता हूँ कि आपके अच्छे से समझ में आएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। चैप्टर 12 इलेक्ट्रिसिटी। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं चार्ज की। आवेश परमाणु का एक मूल कण होता है। यह धनात्मक भी हो सकता है और ऋणात्मक भी। तो ऐसे कह लें कि हमारा चार्ज जो है वो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरह का होता है। समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो सेम पोलैरिटी के चार्ज होंगे वे एक दूसरे को प्रतिकर्षित यानी रिपल्स करेंगे। असमान यानी डिफरेंट पोलैरिटी के जो चार्ज होंगे वो एक दूसरे को अट्रैक्ट यानी अपनी ओर आकर्षित करेंगे। कूलम आवेश का एसआई मात्रक होता है, यानी ये इसकी एसआई यूनिट होती है। 1 कूलम आवेश इक्वल टू 6 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश इक्वल टू 1.6 × 10⁻−19 कूलम। Q इक्वल टू एन ये हमारा चार्ज निकालने का फॉर्मूला होता है। इसमें Q इक्वल टू कुल आवेश, एन इक्वल टू इलेक्ट्रॉनों की संख्या यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन पर हमारा कितना चार्ज है। विद्युत धारा, जिसे हम इंग्लिश में करंट कहते हैं। आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं, यानी रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट। विद्युत धारा, इसका फॉर्मूला आवेश अपॉन टाइम। ऐसे कह लें हम Q अपॉन टी। Q हमारा चार्ज होगा, T हमारा टाइम हो गया। जब भी हम न्यूमेरिकल करेंगे तो हम ऐसे ही इन्हें नोट करेंगे। धारा का ऐसा ही मात्रक एम्पियर होता है, यानी इसे हम एम्पियर में मापते हैं। 1 एम्पियर इक्वल टू 1 कूलम अपॉन 1 सेकेंड। 1 मिली एम्पियर इक्वल टू 10⁻³ एम्पियर। 1 माइक्रो एम्पियर इक्वल टू 10⁻6 एम्पियर। विद्युत धारा को अमीटर द्वारा मापा जाता है। ये इसका प्रतीक होता है, जिसे हम सर्किट में इसी प्रकार दर्शाते हैं। यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है कि विद्युत धारा को किससे मापा जाता है। तो हम अगर ये एमसीक्यू में आ जाता है तो हम इसमें टिक करेंगे अमीटर द्वारा। अमीटर का प्रतिरोध कम होता है तथा हम हमेशा इसे श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। रेजिस्टेंस की बात हम आगे बताएंगे, जो कि ओम्स लॉ से हमारी निकल के आएगी। इसका रेजिस्टेंस कम होने के कारण हम हमेशा इसे सर्किट में सीरीज में ऐड करते हैं। विद्युत धारा की दिशा इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह की दिशा के विपरीत मानी जाती है, क्योंकि जिस समय विद्युत की परिघटना का सर्वप्रथम परीक्षण किया था इलेक्ट्रॉन के बारे में कोई जानकारी नहीं थी, अतः विद्युत धारा को धनावेशों के प्रवाह के अनुसार माना गया। विभवांतर, अब बात करते हैं हम विभवांतर, जिसे हम इंग्लिश में वोल्टेज कहते हैं। एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया गया कार्य हमारा क्या कहलाता है, विभवांतर। तो इससे हमारा क्या फॉर्मूला निकला, V इक्वल टू W/Q, यानी वर्क अपॉन चार्ज। इसका ऐसा ही मात्रक क्या होता है, वोल्टेज। V इक्वल टू W/Q, इसे हम न्यूमेरिकल में इसी प्रकार नोट करेंगे, पूरा लिखने की ज़रूरत नहीं है। 1 वोल्ट इक्वल टू, जब 1 जूल आवेश को कूलम आवेश को लाने में 1 जूल कार्य होता है तो विभवांतर 1 वोल्ट कहलाता है। यानी 1 वोल्ट की तो कह लें तो इससे क्या निकलेगा, जब हम 1 कूलम आवेश को लाने के लिए 1 जूल कार्य करते हैं तो वहाँ पर 1 वोल्ट होता है। 1 वोल्ट इक्वल टू 1 जूल अपॉन 1 कूलम। वोल्ट मीटर विभवांतर को मापने की एक डिवाइस होता है, इसका प्रतिरोध ज़्यादा होता है तथा इसे हमेशा किसी भी सर्किट में हम पारस्परिक यानी पैरेलल में जोड़ते हैं। वोल्ट मीटर का प्रतीक ये इस प्रकार होता है।
सेल। सेल एक ऐसा डिवाइस होता है कि जो हमारे वोल्टेज को स्टोर रखता है या बनाए रखती है। विद्युत धारा हमेशा उच्च विभवांतर से निम्न विभवांतर की ओर प्रवाहित होती है। विद्युत परिपथ में सामान्यतः उपयोग होने वाले कुछ अवयव यानी इलेक्ट्रिक सर्किट में जो कंपोनेंट यूज होते हैं उनके बारे में हम थोड़ा सा कुछ बताते हैं शॉर्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं सेल। सेल हम किसी भी सर्किट में ऐड करते हैं तो इसे इस प्रकार डिनोट करते हैं। जो प्लस वाला साइन है उसकी जो स्टेप है वो थोड़ी बार बड़ी होगी और नेगेटिव वाले की छोटी। बैटरी तथा सेलों का कॉम्बिनेशन यानी हम सेलों को सीरीज में किस प्रकार जोड़ें, यानी प्लस माइनस इस प्रकार हम सेलों को जोड़ेंगे। प्लग कुंजी तथा स्विच यानी जब हमारा स्विच खुला है यानी स्विच ऑफ है तब हम इसे इस प्रकार डिनोट करेंगे। जब हमारा प्लग स्विच ऑन है तो हम इसे इस प्रकार डिनोट करेंगे। तार संधि यानी किसी भी तार को हमें किसी से कनेक्ट करना है तो हम इसे इस प्रकार दिखाएंगे। अगर हमें कोई तार किसी तार को ऊपर से क्रॉस करके ले जाना तो हम उसे इस प्रकार दर्शाएंगे। विद्युत बल्ब को हम इस प्रकार सर्किट में दर्शाएंगे। प्रतिरोधक यानी रेजिस्टेंस को हम इस प्रकार डिनोट करते हैं। परिवर्ती प्रतिरोधक या धारण नियंत्रक यानी ये वेरिएबल रेजिस्टेंस। किसी भी सर्किट में अगर हमें वेरिएबल रेजिस्टेंस दिखाना है तो इसे इस प्रकार डिनोट करेंगे। अमीटर को तो पहले बता दें किस प्रकार डिनोट करना है, वोल्टमीटर भी ऐसे ही। ओम्स लॉ ये 2 नंबर में आता है, बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट। किसी विद्युत परिपथ में धातु के तार के दो सिरों के बीच विभवांतर उसमें प्रवाहित होने वाली धारा के समानुपाती होता है, परंतु तार का तापमान समान रहना चाहिए। यानी जो उसकी फिजिकल कंडीशन है सेम रहे तो किसी भी तार में फ्लो होने वाला जो V/I का रेशियो होता है वो हमेशा कांस्टेंट रहता है, और उसी कांस्टेंट को हम क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस। ये करंट और वोल्टेज के बीच ग्राफ है, एक रेजिस्टेंस के बीच। V प्रोपोर्शनल टू I, ये सीधी लाइन ये डिनोट करती है कि अगर हम वोल्टेज बढ़ाएंगे तो करंट भी उसी प्रकार बढ़ेगा। V इक्वल टू IR, यहाँ पे हमने प्रोपोर्शनल हटाए, कांस्टेंट लिया, कांस्टेंट हमारा क्या है, रेजिस्टेंस। R एक नियतांक है जिसे हम तार का प्रतिरोध कहते हैं। प्रतिरोध यह चाल का वह गुण होता है जिसके कारण प्रवाहित होने वाली धारा का विरोध करता है। यह ऐसे कह लें कि ये किसी तार में करंट की फ्लो होने की रेट को अपोज करता है यानी विरोध करता है। ऐसे मान लो जैसे सड़क पे स्पीड ब्रेकर लगे रहता है, जैसे ही रेजिस्टेंस होता है, स्पीड से कोई गाड़ी स्पीड ब्रेकरों को देखते हुए धीमी हो जाती है। इसी प्रकार अगर तार में रेजिस्टेंस है तो उसमें फ्लो होने वाला करंट भी स्लो हो जाता है। SI मात्रक, इसका SI मात्रक ओम्स होता है, इसे इस प्रकार डिनोट करते हैं। 1 ओम इक्वल टू 1 वोल्ट अपॉन 1 एम्पियर। जब परिपथ में से 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही हो तथा विभवांतर 1 वोल्ट हो तो प्रतिरोध 1 ओम कहलाता है। धारा नियंत्रक परिपथ में प्रतिरोध को परिवर्तित करने के लिए जिस डिवाइस का यूज होता है उसे हम धारा नियंत्रक कहते हैं। यानी हमें किसी भी सर्किट में रेजिस्टेंस को वेरी करना है तो हम इसे धारा नियंत्रक को यूज करते हैं। वे कारक जिन पर एक चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है यानी डिपेंडेंसी ऑफ रेजिस्टेंस। चालक की लंबाई यानी इस लेंथ के प्रोपोर्शनल होता है, जितनी आप लेंथ किसी वायर की बढ़ाते जाएंगे रेजिस्टेंस उतनी बढ़ती जाएगी। अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती, यानी जितना तार का क्रॉस सेक्शन एरिया होगा मोटा होगा उतना ही तार का रेजिस्टेंस कम होता जाएगा। अगर किसी लंबे तार में आप DC फ्लो करते हैं तो वो ज़्यादा दूर तक नहीं जाती। वो क्या होता है कि तार की लंबाई बढ़ाने की वजह से उसकी रेजिस्टेंस बढ़ जाती है। तापमान के समानुपाती यानी टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा।
और जो हमारी रेजिस्टेंस होती है मेटल की प्रकृति पर निर्भर करती है, यानी किस टाइप का मेटल है उतनी रेजिस्टेंस उसमें होगी। सबसे कम रेजिस्टेंस जो हमारी सिल्वर के यानी चांदी के वायर में होती है, यानी उससे सबसे ज़्यादा करंट फ्लो होता है। उसके बाद कॉपर, एलुमिनियम, निकल, लोहा, इस प्रकार इनकी रेजिस्टेंस बढ़ती जाती है। जितनी जो सबसे कम मानी गई है वो एक सिल्वर की मानी गई है। थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें और वीडियो को लाइक करें। स्टे होम, सेव लिव्स। थैंक यू।